हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो हमारी कोविड सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आया है, इफ़ यू आर अ कोरोना पेशेंट, तो आपको डाइटरी कौन कौन से मॉडिफिकेशंस करने चाहिए ड्यूरिंग द रिकवरी फेज़ या फिर आपका जो क्वारंटाइन फेज़ है या फिर आप जब हॉस्पिटल में जाए हो तो उसमें आपको कौन कौन सा डाइट है वो लेना चाहिए जिसकी वजह से इसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो। और जो मेन सिम्टम है कोरोना का, जो बहुत सारे लोगों में आपने भी देखा होगा कि जो मेन कंप्लेन है वो वीकनेस है और पेशेंट्स को वीकनेस 2 से 3 महीने तक रहती है। तो कैसे हम वो वीकनेस वाले फेज से बाहर आ पाए और हम कैसे डाइट उस तरीके से लें जिससे आपको वीकनेस कम से कम हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोरोना जिसको भी होता है उस सभी पेशेंट्स को वीकनेस एक ऐसी चीज़ है वो होती ही है और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में वीकनेस प्रिवेंट की जा सकती है अगर आपको पता है कि आपको किस तरीके से डाइट लेना चाहिए। और ये जो डाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए ही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप माइल्ड केस में आते हो, यानी कि आपको सिर्फ जुकाम है, बुखार आता है, खांसी आती है, पर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो नॉर्मल है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है और आपको या तो क्वारंटीन किया गया है या फिर आप होम आइसोलेशन में रह रही हो, और दूसरे मॉडरेट सिम्टम्स यानी कि आपको न्यूमोनिया है, आपको लंग इन्वॉल्वमेंट है, पर आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है और आप घर पे ही हो या फिर कोई क्वारंटीन सेंटर में हो और वहाँ आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये जो दोनों केसेस है उसी के बारे में मैं आपको डाइटरी एडवाइस दे रहा हूँ। जो केसेस सीवियर है या फिर जो केसेस हॉस्पिटलाइज्ड है, वहाँ ऑलरेडी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर्स खुद आपका डाइट प्लान क्यूरेट करते हैं, तो उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी मॉडिफिकेशन ना करें। जो भी एडवाइस आपके डॉक्टर ने आपको दी है वही आप फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ है, आपको फ्लूइड इंटेक आपका एकदम बराबर रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको पानी अच्छी तरीके से पीना है, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि कोई भी वायरल डिजीज़ होता है तो उसके मैनेजमेंट में फ्लूइड इंटेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ तक बात है कोविड पेशेंट्स की, तो आपका जो फ्लूइड इंटेक है वो मिनिमम 2 लीटर होना चाहिए और उसके अलावा वाटर आपको दिन में कितना लेना है उसका एक कैलकुलेशन भी है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा सो दैट आपको पता चले कि आपको अपने बॉडी के हिसाब से कितना पानी पीना है। अगर हम दूसरी बात करें तो आपकी जो कैलोरी इंटेक है, आप जो हर रोज़ जितना खाते हो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको बुखार होता है, जब आपको फीवर होता है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए, जितना जो आपका बीएमआर है उतनी आपको कैलोरी उसे देनी ही पड़ेगी। सो आपको अगर बुखार आ रहा है और वीकनेस भी है तो आप अपना फूड इंटेक थोड़ा ज़्यादा कर दें। इसमें ट्रिक ये है कि आप अपना फूड इंटेक नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करके ज़्यादा करें, ना कि एक सिटिंग में ज़्यादा खाएं। मतलब आप दोपहर लंच में 2 चपाती खाते हो तो वो 2 की जगह 3 नहीं करनी है, पर आपको क्या करना है कि 2 से 3 घंटे के इंटरवल पे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने रहना है और 1 या 2 बार आपको ज़्यादा खाना है। सो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कैलोरी इंटेक उस तरीके से बढ़ाएं जिससे कि आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड ना आए, और इसी की वजह से आपको फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है खाने की। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपको मल्टीविटामिन टैबलेट आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की है या फिर आप मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं ले रहे हो तो वो आपको तुरंत ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसीज जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है और हर रोज़ हमें मल्टीविटामिन वैसे भी लेनी चाहिए। सो आपको मल्टीविटामिन ऐड करनी चाहिए सो दैट सभी विटामिन डेफिशिएंसीज है उसको आप सेटल ऑफ कर पाए और उसकी वजह से आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो, जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। और मैं सुप्राडीन रेकमेंड करता हूँ हर एक लोगों को, क्योंकि वो सस्ती भी है, क्वालिटी में भी अच्छी है और आप उसे हर रोज़ ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीविटामिन पे सेपरेट वीडियो देखना हो तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आपको पता चले कि मल्टीविटामिन कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी डे टू डे हेल्थ में। अगर हम चौथी बात करें तो जिन लोगों को कफिंग है या फिर जिन लोगों को खांसी आ रही है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली आप गर्म सूप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में सो दैट आपको सूदिंग इफेक्ट रहेगी गले में। उसी के अलावा आप
हनी ले सकते हो, आप चाय ले सकते हो जिसमें आप जिंजर डाल सकते हो। ये सभी चीज़ों से आपकी गले की खराश है उसमें बहुत ही रिलीफ मिलेगी और आपको जो खांसी वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। जब भी आपको कोरोना हुआ है, अगर आप हर रोज़ अच्छी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हो तो आपको स्पेसिफिकली इस टाइम में फ्रूट्स और वेजीज पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि उन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। और जब आपको कोविड हुआ है, जब आपका बॉडी हेल्दी नहीं है, तब एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी रिकवरी पार्ट में, सो दैट आपको जो वीकनेस है वो ना हो और आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हो। दो चीज़ें ऐसी है जो आपको कम से कम खानी है या अवॉइड करनी है, जिसमें पहली चीज़ आती है शुगरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। जो बैड कार्ब्स होते हैं वो सभी बैड कार्ब्स आपको कम से कम लेने हैं। उसमें क्या आ गया, उसमें सभी जो वाइट चीज़ें हैं, जो स्वीट है या फिर कार्ब है वो आ गई, जैसे कि शुगर आ गया, फिर मैदा आ गया। सो ये सब चीज़ों का इंटेक आपको बहुत ही कम कर देना है, क्योंकि जितना बैड कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा लोगे उतने आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वायरस और या फिर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो लोग ये बैड कार्ब्स पे फीड होते हैं, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो स्पेसिफिकली लंग इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं हुआ हो या हुआ हो, बैड कार्ब्स आपको अवॉइड करने हैं, सो दैट आपका जो इन्फेक्शन है वो प्रोपोगेट ना हो, जो इन्फेक्शन है वो बढ़ ना जाए। दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है ट्रांस फैट्स और बैड फैट्स। मतलब जो फैट्स बुरी है, आपको पता है कि पामोलिन जो ऑयल है, आपको पता है कि जो पाम ऑयल है या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, जिस फूड में ट्रांस फैट्स ज़्यादा है, फ्राइज़ हो गई या कोई भी बाहर का फ्राइड फूड हो गया है, वो आप अवॉइड करें कोविड टाइम्स में, क्योंकि उसमें भी सेम लॉजिक आता है, बैड फैट्स एंड बैड कार्ब विल वर्सन योर डिजीज़। सो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अगर आपको नहीं पता है कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं और ख़राब फैट्स कौन कौन सी है, तो वो दोनों वीडियो भी मैं लिंक में डाल दूंगा, सो दैट आप उसे देख पाए, सो दैट आप डिसाइड कर पाए कि कौन सी फैट आपके लिए अच्छी है और कौन से कार्बोहाइड्रेट आपके लिए अच्छे हैं। अब जिन पेशेंट्स को पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जिन पेशेंट्स को न्यूमोनिया ऑलरेडी है, जिनके जो हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन है, HRCT है जो थॉरेक्स का, उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, इट मे रेंज फ्रॉम 5% टू 75%, पर जनरली जो मॉडरेट केसेस होते हैं उसमें 25% तक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है उनको घर पे ट्रीट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी कोमॉर्बिडिटीज एंड ऑल। सो वो सभी पेशेंट्स की जिनको पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, उनको स्पेसिफिकली सिम्टम के अकॉर्डिंग कुछ डाइटरी अगर आप एडिशन करें तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले हम आते हैं वो सिम्टम पे जो बहुत ही कॉमन है, जो है कफ या फिर आपको जो खांसी होती है वो। सो कफ है, उसमें सबसे पहले तो डॉक्टर ने आपको जो भी टैबलेट या फिर मेडिसिन या फिर सिरप्स दी है उसे आपको कंटिन्यू करना है। उसी के साथ उसके एडिशन में आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप हनी वाटर ले सकते हैं, वार्म वाटर में ये सब आपको बनाना है, या फिर आप गर्म सूप ले सकते हैं। इस सभी से आपको जो गले की खराश है और खांसी है उसमें बहुत ही रिलीफ मिलेगी और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दूसरा एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ द कोरोना पेशेंट्स में होती है, और वो है आपकी जो भूख है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है पर न्यूट्रिएंट रिच खाना है, एनर्जी वाला फूड खाना है। सो अगर आप 3 बार खाते हैं दिन में, लेटर से आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो और डिनर करते हो, तो 3 की जगह आप उसे 5 से 6 बार खाएं, और सभी बार में आप कम खाएं पर ऐसी चीज़ खाएं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो, जैसे कि पनीर हो गया या फिर आप चीज़ खा सकते हैं। तो ये जो भी फूड है जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि कम फूड में आपका पेट भी भर जाएगा और कम फूड में आपकी कैलोरीज भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तीसरा इश्यू जो आता है वो सभी कोविड पेशेंट्स में आता है कि उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इस पॉइंट पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले भी बताई है मेरे वीडियो में, कि प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन एक ऐसी मिरेक्युलस चीज़ है जो आप अगर कोविड पेशेंट्स हो और आप अपना प्रोटीन इंटेक हाई कर देते हो तो आपको वीकनेस बिल्कुल ना के बराबर रहेगी और आपका जो रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट होगी। सो इस पॉइंट पे मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा कि अगर आप वेजिटेरियन हो, आप फूड में से प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो, तो आप वे प्रोटीन ऐड कीजिए। अगर आप वे प्रोटीन रेगुलर नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं है, पर सिर्फ जब आपको कोविड हुआ है एटलीस्ट तब आप अपने डाइट में
वे प्रोटीन ऐड कीजिए, और कौन सा वे प्रोटीन लेना है और उसे किस तरीके से लेना है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसके लिंक पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको किस तरीके से प्रोटीन लेना है। जहां तक बात है कोरोना की, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 टू 1.7 ग्राम पर केजी पर डे जितनी बढ़ जाती है। सो अगर आपका 60 केजी वेट हो तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट लफली 80 से 100 ग्राम्स तक हो सकती है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं तसल्ली के साथ ये कह सकता हूँ कि आप 50 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले पा रहे होगे, और अगर आपको कोविड है तो यू ऐड वे प्रोटीन इन योर डाइट, यू मेंटेन दिस रेंज ऑफ प्रोटीन, यू विल सी द डिफरेंस। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ बार ऐसा होता है कि आपका जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत नहीं होता, फिर भी आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, तो उन पेशेंट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो आपको कम कर देना है, और उसकी जगह आपको गुड फैट्स है जैसे कि नट्स हो गए, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, वो सब आपको ज़्यादा खाना है, पर आपको इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी में खाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बैठ के पूरा बोल भर के सब खा जाए, नहीं, आपको एक एक सर्विंग खाना है, 1-2 घंटे के बीच में खाना है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके जब कार्ब है वो कार्ब कम हो जाएंगे, और जैसे ही कार्ब कम हो जाएंगे आपका जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, रिसर्च ऐसा बता चुकी है कि आप जब कार्ब इंटेक कम करते हो तो आपका जो लंग इन्वॉल्वमेंट है उसके जो सिम्टम्स है उसमें आपको बहुत ही रिलीव मिलती है। सो आप अपने जो कार्बोहाइड्रेट रिच मील है उसे रिप्लेस कर दीजिए, और प्रोटीन और गुड फैट रिच मील रखिए, और थोड़ा ही कार्ब रखिए, सो दैट आपको फटीग भी ना हो, और आपकी जो ये सांस लेने की दिक्कत है वो भी बहुत ही कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों को फटीग बहुत हो रहा है, जिन लोगों को थकान बहुत ही हो रही है, बहुत ही वीकनेस है, उनके लिए यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंक्रीज़ योर प्रोटीन इंटेक। जितना ज़्यादा आप अपना प्रोटीन इंटेक अचीव कर पाओगे उतना ही आपको थकान कम होगी। सो फ्रेंड्स, ये पूरे वीडियो का ओवरव्यू अगर मैं आपको बता दूं तो आपको मेन फोकस अपने डाइट पे रखना है, आपको अपनी जो मेडिसिन्स है उसे रिप्लेस नहीं करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंटेशन के तौर पे ही करना, ना कि रिप्लेसमेंट के तौर पे। आपकी जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट आपको चालू ही रखनी है, उसी के साथ ये डाइटरी मॉडिफिकेशन करने हैं जिसमें मेनली आपको जो मील्स है वो छोटे कर देने हैं पर नंबर ऑफ मील्स बढ़ा देने हैं। प्रोटीन इंटेक आपको ज़्यादा करना है, वाटर इंटेक आपको ज़्यादा करना है, मल्टीविटामिन या फिर कोई भी विटामिन का सप्लीमेंट्स आपको चालू रखना है, और फ्रूट्स और वेजीज पे भी आपको फोकस करना है, सो दैट आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल है वो बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको कोविड है, सो दैट जो लोग अभी वीकनेस से जूझ रहे हैं, जो लोग अभी रिकवरी टाइम जिसका 1-1 महीना 2-2 महीना तक एक्सटेंड हो जाता है, उन लोगों को ये तकलीफ ना हो। और जो भी लोग जिनको कोविड हुआ है आप उसे जानते हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर सर्कुलेट करेगा, सो दैट उनका जो रिकवरी टाइम है वो कम से कम हो सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।